नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अस्थमा रोगी सिगरेट पी सकते हैं या नहीं। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या किसी भी तरीके का तंबाकू खा रहे हैं तो क्या आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाता है तो उससे आपको नुकसान पहुंचेगा या नहीं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही जो अस्थमा के लक्षणों से या जो सिम्टम्स आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अस्थमा रोगियों को सिगरेट पीनी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अस्थमा रोगियों को सिगरेट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। जब भी आप सिगरेट का धुआं इनहेल करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा ट्रिगर करता है, यानी कोई भी डस्ट या कोई भी एलर्जन आपकी एयरवेज के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही रिएक्शन देखने को मिल जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपके एयरवेज में बहुत ज्यादा म्यूकस बनने लग जाता है और बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। और दूसरा कारण ये रहता है, जब भी आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुएं को आप इनहेल करते हैं, ये आपके फेफड़ों में जाकर रुक जाता है। और जब ये फेफड़ों में रुकता है तो ये आपके फेफड़ों के, लंग्स के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जो भी टिश्यूज हेल्दी हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होता है, टार होता है, जो आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक है, पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस वजह से भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जब आप स्मोकिंग करते हैं, किसी भी तरीके के धुएं को इनहेल करते हैं तो ये आपके फेफड़ों में स्टोर होने के साथ साथ आपकी जो ऑक्सीजन इनहेल की कैपेसिटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की कैपेसिटी होती है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसको हैम्पर करता है, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। वहीं डेली बेसिस पर स्मोकिंग करने से आपको कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, कैंसर उन्हें भी हो सकता है लेकिन चांसेस कम रहते हैं। वहीं अगर जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, डेली बेसिस पर कर रहा है, तो वहां चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सिगरेट में कुछ विषैले तत्व मौजूद होते हैं जो डीएनए को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं का या कैंसर सेल्स का निर्माण होने लग जाता है, वो बनने लग जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ऑक्सीजन की कमी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिगरेट का धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन करता है, यानी उसको प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इससे फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर होती है और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अस्थमा पेशेंट को बहुत दिक्कतें होती हैं। रीजन ये है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं शरीर तक पहुंचाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होती है तो न्यूट्रिएंट शरीर तक नहीं पहुंच पाते और रिजल्ट क्या होता है, नुकसान हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से आपका ब्लड भी थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपके हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अस्थमा रोगियों को स्मोकिंग करने के लिए मना करा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस लिए मना करा जाता है। अगर आप अपने आस पड़ोस में भी कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसके पास खड़े होते हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसिव स्मोकर बन जाते हैं और इसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, स्मोकिंग से दूर रहें और स्मोकिंग करने वाले से भी दूरी बनाकर रखें अगर आपको अपने अस्थमा को ठीक करना है। और अगर आप अस्थमा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।